हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। जीडीसी एएलपी टेक्नीशियन के वीकली स्टडी प्लान में ये दूसरे वीक का स्टडी प्लान है। इससे पहले हम लोग पहले वीक का स्टडी प्लान जो देखे हैं उसका लिए अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें बहुत सी चीज़ें जो शुरुआत में आपको करनी चाहिए पढ़ाई को स्टार्ट करने से पहले, वो सारी चीज़ें उसमें कवर की गई हैं। लेकिन इस वीक से हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने स्टडी मटेरियल पर ही फोकस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें इस वीक में कवर करने हैं। सबसे पहले देखिए, जो जितने भी एम्प्लॉय हैं जो जीडीसी का फॉर्म भर रहे हैं एएलपी के लिए, तो उनके पास उतना ज़्यादा टाइम तो रहता नहीं है। तो अगर वो दिन के 2 से 3 घंटे भी टाइम अगर निकाल पाते हैं पढ़ाई के लिए तो वो बहुत सफिशिएंट है उनके लिए। बाकी उनका वीकेंड में भी एक दिन ऑफ रहता है, तो उस दिन वो लोग ज़्यादा पढ़ाई कर करके जो बीच में गैप रहता है हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें उसमें वो कवर कर सकते हैं। इस वीक में हम लोग मैथमेटिक्स में 2 चैप्टर कवर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन रहेगा इसमें, और 80 से 100 क्वेश्चन भी अगर आप इसमें करते हैं तो सफिशिएंट है। उसके बाद से सर्किल चैप्टर कंप्लीट करेंगे ज्योमेट्री में, जिसमें 50 क्वेश्चन आपको देखने हैं। एक बात और यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की अभी शुरुआत में प्रैक्टिस नहीं करनी है, क्योंकि जितने भी एम्प्लॉय हैं वो सभी पढ़ के ही सेलेक्ट हुए हैं, तो उनका कॉन्सेप्ट तो सब कुछ क्लियर है। बस उनको रिवीजन के तौर पे सारा चीज़ एक बार देखना है। और रिवीजन के तौर पे क्योंकि बहुत ज़्यादा साल हो गए हैं, 2 साल 3 साल से कई लोगों ने पढ़ाई नहीं की है, तो वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट देख लीजिए। बाकी हर एक टाइप पे आप 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। उनके पास उतना भी टाइम नहीं रहता कि वो बैठ के मतलब प्रॉपर पढ़ाई कर पाएँ, क्योंकि अगर उन लोगों का ड्यूटी शेड्यूल बहुत टफ है और बहुत ज़्यादा टाइम का है, तो उसमें वो काफ़ी थक जाते हैं, तो उनको रेस्ट करने का भी टाइम चाहिए होता है। तो इसमें मैं जितने भी चैप्टर आपको दे रहा हूँ उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए अभी फ़िलहाल नहीं कह रहा हूँ। बस जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तो उसमें थोड़ा थोड़ा और क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। कुछ दिन लोग छुट्टी भी ले लेते हैं, तो उसमें वो अपनी पढ़ाई को ज़्यादा बेहतर बढ़ा करके कर लेंगे। उसके बाद से रीजनिंग चैप्टर, रीजनिंग में आपको क्लॉक और कैलेंडर इस वीक में करने हैं। 20 क्वेश्चन भी कर लेंगे तो आपका रिवीजन के तौर पर हो जाएगा। इसके कॉन्सेप्ट अगर आपको सीखने हैं, क्योंकि आप कोचिंग तो नहीं जा सकते इसमें, अब से तो कोचिंग नहीं जा सकते, आपको सारी चीज़ें सेल्फ स्टडी से ही करनी है, यूट्यूब से ही पढ़ना है। तो अगर आपके पास जब भी फ्री टाइम मिलता है यूट्यूब से आपका करिए, इसके कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स को आप यूट्यूब से देख लीजिए, उसको एक जगह लिख जरूर लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्लॉक और कैलेंडर में 3 से 4 कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम 3-4 कॉन्सेप्ट होंगे, ट्रिक होंगे। इतने ही कॉन्सेप्ट को आप एक ही पेज में कवर कर सकते हैं। उसके बाद से आता है ब्लड रिलेशन। इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट रहता नहीं है, 1-2 कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रहते हैं। बाकी इसमें थोड़ा सा आपको सोचने के आधार पे ये क्वेश्चन रहेगा। जितना अच्छा और जितना जल्दी आप ये सोच पाएँ रिलेशन निकाल पाना, तो इतना जल्दी आपका ये काम हो जाएगा रीजनिंग में। तो 20 क्वेश्चन भी इसमें आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका एक रिवीजन के तौर पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। सबसे इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है। इसमें स्पीड एंड वेलोसिटी इस वीक में कंप्लीट करना है। न्यूमेरिकल इसमें कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन का न्यूमेरिकल इसमें करिएगा, चाहे आप यूट्यूब से करिए, मतलब आपको फार्मूलेस कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए। उसके बाद से देखिए यहाँ पे आप ये क्या करिएगा, इसका नोट्स थोड़ा सा बनाने की कोशिश जरूर करिएगा। लास्ट टाइम पे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के नोट्स आपको रिवाइज करने बहुत ज़रूरी हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जितने भी स्पीड एंड वेलोसिटी पे आए हुए हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। कोशिश करिएगा कि अगर CBT 1 के भी पेपर हैं उसमें साइंस के जो न्यूमेरिकल पोर्शन के क्वेश्चन हैं उनको एक बार जरूर देख लीजिए। हर एक पेपर में आपको 4 से 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल मिल जाएंगे साइंस से। तो अगर सिर्फ न्यूमेरिकल ही देखने लगेंगे तो आपका मुश्किल से मुझे लगता है कि 4-5 दिन में आप 20 से 25 सेट कर सकते हैं आप, क्योंकि न्यूमेरिकल वाले ही पोर्शन आपको देखने हैं, सॉल्व करने हैं। और उसमें जो नहीं आपको समझ में आता है या फिर कोई कॉन्सेप्ट नया लगता है, फॉर्मूला नया यूज होता है, तो आपको उसको नोट करके रख लेना है। उसका यूज आपको CBT 2 में भी एक आध क्वेश्चन आपको उसमें से देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है ट्रेड। ट्रेड में मैंने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड कवर कराने के लिए बोला था, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में मैंने पिछले वीक में बेसिक इलेक्ट्रिकल कहा था। इस वीक आपको 2 चैप्टर करने हैं, बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। सेल एंड बैटरी और इल्यूमिनेशन, दोनों बहुत छोटे चैप्टर हैं। मुझे लगता है सेल एंड बैटरी आपके 4 से 5 पन्ने में हो जाता है, और इल्यूमिनेशन भी वैसे 3 से 4 पन्ने का ये पूरा सिलेबस ही है। तो इतने का अगर आप नोट्स भी बनाएंगे तो 2 पेज में मैक्सिमम नोट्स बन जाएगा, और बाकी चीज़ें तो आपके ध्यान में रहती हैं। इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड है, जो भी लोग ट्रेड पढ़ रहे हैं वो सिर्फ क्वालिफाई करना है, तो आप आसान चैप्टर ही सबसे पहले पढ़िए। मैंने 3 चैप्टर अभी दिखा दिए हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल, सेल एंड बैटरी और इल्यूमिनेशन। ये तीनों आसान चैप्टर हैं। इजीली इसके नोट्स भी मतलब इजीली इसका नोट्स आप आसानी से बना सकते हैं। तो आप यूट्यूब का भी सहारा लेना चाहें तो आप ज़रूर लीजिएगा। इसके लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए आप बुक ज़रूर खरीद लीजिए। SK झा का सर का आप बुक चाहें तो खरीद सकते हैं, और भी अदर पब्लिकेशन आपको समझ में आता है तो आप वो ले सकते हैं, कोई एक हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ट्रेड के लिए अगर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है आप, तो कोशिश ये करिएगा कि सिर्फ ट्रेड का अगर आपको बुक लेना है
तो आप ITI का बुक आप ज़रूर लीजिएगा। ITI का बुक अगर आप लेते हैं तो सारे चैप्टर उसमें रहते हैं और उतना ही दिया है जितना आपके एग्ज़ाम में आता है, और बहुत सारे क्वेश्चन उससे फंसते हैं, तो आप डेफिनेटली ये पेपर क्वालिफाई कर ले जाएंगे। नेक्स्ट है वीकली टेस्ट का। मैं टारगेट पिछले वीक में 2 दिया था, लेकिन इस वीक से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग एक ही वीकली टेस्ट दीजिए, आपका उतने में काम हो जाएगा। अभी फिलहाल आप ये कोशिश करिए कि जितना सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी एक बार तो कम से कम रिवाइज हो जाए। उसके बाद से तो आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज़ पे ही ध्यान देना है, क्योंकि उसी से आपका सिलेक्शन होगा। और कंपटीशन इस बार थोड़ा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि नए लड़के भी उसमें इंक्लूडेड रहेंगे। कई जगह पे इतना कि मिनिमम सर्विस का क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है। बाकी अभी देखिए जब फॉर्म भरा जाता है उसमें तो किस तरह की चीज़ें आती हैं। तो मिनिमम क्राइटेरिया अगर नहीं देगा तो जितने नए लड़के हैं उनका रिवीजन और अभी पढ़ाई छूटा नहीं था, तो जाहिर सी बात है कि सीट के हिसाब से थोड़ा सा मेरिट ऊपर जाएगा। तो उसमें आपको थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ना है, जो थोड़ा सा पुराने एम्प्लॉय हैं। नेक्स्ट है आपको इसके साथ साथ क्या करना है, CBT 1 और CBT 2 के जो बेसिक साइंस के न्यूमेरिकल हैं इसको सॉल्व करते रहना है। ये हर एक वीक में बता रहा हूँ इसको। उसके बाद से ड्यूटी टाइम पे भी अगर आप फ्री होते हैं तो यूट्यूब का सहारा लीजिए करंट अफेयर को पढ़ने के लिए। इंजीनियरिंग ड्राइंग को अगर आपको पढ़ना है तो अल्टीमेट क्लासेस एक यूट्यूब पे चैनल है, वो इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो उनका प्लेलिस्ट है आप देख लीजिएगा। जो हम लोग जब तैयारी कर रहे थे तो इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड कोई उतना बढ़िया टीचर पढ़ा नहीं रहे थे। बाकी हर एक चैनल पे तो इस तरह की चीज़ें अवेलेबल थी, लेकिन उन्होंने अभी शुरू किया था और बहुत अच्छा उनका कॉन्सेप्ट है, और आप वहाँ से देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आप आसानी से सिलेबस कंप्लीट कर ले जाएंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड हम लोग के समय में 2 से 3 क्वेश्चन मैक्सिमम, अगर किसी पेपर में आ गया तो आ गया, नहीं तो किसी में 1 क्वेश्चन, किसी में 2 क्वेश्चन, यही जो है रह रहा था। तो 1-2 क्वेश्चन और बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें अगर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग की चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, प्रोजेक्शंस रिलेटेड या फिर इमेज, मिरर इमेज, इस तरह के जो प्रोजेक्शंस होते हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप उसको स्किप कर दीजिएगा। बहुत बेसिक एरो जो बने रहते हैं, एरो हेड के जो साइज हैं उसका रेशियो होता है, ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। अलग अलग पेंसिल हैं, उनका नाम क्या क्या है, किस किस चीज़ों में वो यूज होते हैं, तो ये सब बेसिक जो डाटा हैं वो ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। तो ये GDC के ALP का जो दूसरे वीक का स्टडी प्लान था ये मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। आप इसका PDF टेलीग्राम से जुड़ करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप जो लोग नहीं सर्च कर पाते हैं वो लोग आप सर्च कर सकते हैं द स्टूडेंट ऑफिशियल नाम से आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको वो ग्रुप मिल जाएगा। आप वहाँ से जा करके ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो डायरेक्ट आप वहाँ से डायरेक्ट जा करके उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।